आइए बच्चों, तो बेसिकली जो बीआरएस है ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका चैप्टर है। एक तो ये सीए के अंदर भी है बच्चों और सीएमए के अंदर भी है, सीए एंड सीएमए फाउंडेशन दोनों लेवल पर। ठीक है सर, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में अगर मैं आपको बोलूं, दो लेवल पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर ये कितने मार्क्स का आएगा, बेटा आप ये लेके चल सकते हो कि ये 10 नंबर का आ सकता है। ठीक है, कभी कभी हो गया 5 नंबर का भी आता है, बट हाँ 5 से 10 नंबर, 10 नंबर तो आप लेके चल सकते हो एवरेज मार्क्स में, यही बोलूंगा। सर बीआरएस में दो टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं बेटा आपके, एक पैटर्न और ये दूसरा पैटर्न है। पहला पैटर्न है जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना होगा, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। दूसरा पैटर्न है जिसके अंदर आपको बनाना होगा बच्चे प्रिपेयर एसीबी। अरे सर ये एसीबी क्या होता है बताओगे बच्चों? एडजस्टेड कैश बुक। तो एक तो एडजस्टेड कैश बुक, और सर इतने पे क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, वो बोलेगा पहले तो एडजस्टेड कैश बुक बनाओ, उसके बाद जो पॉइंट रह जाते हैं जो कि कैश बुक में नहीं जाने होते, उसके बाद क्या बनाओ, प्रिपेयर बीआरएस। इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन होगा एग्जाम में जो तुम्हें सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बीआरएस हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी होता है, और ना ही इसमें कोई बैलेंस शीट मैच करने के लॉजिक्स होते हैं कि अगर भैया कोई एक पॉइंट ऊपर नीचे हो भी गया तो भाई हम बैठ जाएंगे और सोचेंगे अरे यार मेरा गलत हो गया। तो ये एक बेस्ट क्वेश्चन होता है टू स्टार्ट योर पेपर विद। ठीक है बच्चों, बीआरएस। सर अब ये होता क्या है आप ये बता दो। तो आइए जरा लिखते हैं थोड़ा सा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट होती है प्रिपेयर्ड बाय, मुझे बताइए कौन बनाता है बेटा ये? कंपनीज। कंपनी। और अगर मैं आपको और सिंपल, अब आप डेवलप्ड हो, क्या मैं कह सकता हूं जिसका भी अकाउंट होता है वही बनाता है ना? कंपनी का ही अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट। ऐसी अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म भी बनाएगी, क्यों? सही बोल रहा हूं ना? यस सर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। अच्छा जी, सर क्यों बनाती है सर कंपनी? टू रिकंसाइल द बैलेंसेस। तो बेसिकली रिकंसाइल होते हैं, और रिकंसाइल होगा दो चीजों को लेकर। एक होता है रिकंसाइल, मुझे पासबुक को रिकंसाइल करना है, और किससे रिकंसाइल करना है? विद माय कैश बुक। कैश बुक। अच्छा जी, पासबुक जो होती है ये कौन बनाता है बच्चे? प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बैंक। और कैश बुक कौन बनाता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंपनी। तो बेसिकली मैं रिकंसाइल कर रहा हूं मेरे पासबुक को विद माय कैश बुक से। क्यों रिकंसाइल कर रहे हो सर, अब क्या जरूरत पड़ रही है? क्योंकि बेटे जब मैं बैलेंस शीट बनाता हूं, ठीक है, तो बेसिकली मेरे को अपने शेयर होल्डर को बताना होता है कि मेरे बैंक में कितना पैसा है। तो हो सकता है कि मैं अपनी कैश बुक में कुछ दिखा रहा हूँ, पासबुक में कुछ दिखा रहा हूँ, तो ऐसे नहीं चलेगा बेटे। हालांकि डिफरेंट अमाउंट हो सकता है, लेकिन मेरे पास उस डिफरेंस के रीजंस होने चाहिए। समझ रहे हो ना आप ये सारी बातें? अब तो अगर मान लो अगर मैं अभी अभी सारी जो कंपनीज है वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में बताओगे? अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है? 21-22। 21-22। तो भैया आप मुझे बताइए पासबुक का बैलेंस कौन से दिन का पकड़ूं? क्या मैं कह सकता हूं आखिरी दिन का? कि आखिरी दिन मेरा बैंक के हिसाब से क्या बैलेंस है? और कैश बुक का कौन सा बैलेंस पकड़ूंगा? सेम। ऑब्वियसली सेम ही तो होना चाहिए ना। अगर मैं दोनों बैलेंसेस को मैच कर रहा हूं तो क्या सेम डे के बैलेंस को मैच नहीं करना चाहिए?
ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा सर, पासबुक के कुछ रूल होते थे सर। बेटे पासबुक के रूल ये होते थे, अगर तुम्हारा बैंक का बैलेंस बढ़ता है, मैं पासबुक की बात कर रहा हूं, तो मुझे बताइए आप, चलो इसको ऐसे लिखता हूँ, हाँ हाँ जी, तो पासबुक में आप डेबिट करते हो, स्टेटमेंट में डेबिट दिखता है या क्रेडिट दिखता है? Credit. क्रेडिट। और अगर तुम्हारे बैंक का बैलेंस कम हो जाए तो क्या होता है बेटा? Debit. वहीं अगर मैं कैश बुक की बात करूं, कैश बुक में अगर मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ता है तो अकाउंटेंट क्या करता है बैंक को? डेबिट। Debit. और अगर मेरा बैंक का बैलेंस कम हो जाता है तो? क्रेडिट। Credit. और आप ये कह सकते हो, अगर बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है तो उसको क्या बोला जाता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल? Favorable. फेवरेबल। फेवरेबल। एंड नेगेटिव बैलेंस इज कॉल्ड अनफेवरेबल। मेरा आपसे सवाल है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, फेवरेबल और अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो। सिमिलरली ये तो कॉमन बात है, इस पे मेरे को कोई ऐसा वो नहीं है कि ये उससे रिलेटेड लिखा है मैंने, पासबुक है उससे। ठीक है, बस एक बात जरूर है, आप ये जरूर बोल सकते हो, अगर मैं यहाँ पे पूछूं आपसे, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, तो बेटा यहाँ पे डेबिट लिखूं या क्रेडिट लिखूं? डेबिट। और अगर मैं बोलूंगा फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, Credit. क्रेडिट। क्रेडिट या डेबिट? Credit. क्रेडिट बोल रहे हैं ना सारे बच्चे? Yes, sir. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, डेबिट। Debit. डेबिट। मुझे बताइए क्या यहाँ तक सारी बातें क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलिए सर, आपको पता है अकाउंट्स के अंदर क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री। अकाउंट्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होता है जर्नल एंट्री, फिर बनता है लेजर, फिर बनता है ट्रायल, फिर बनता है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और उसके बाद बैलेंस शीट। तो मैं आपसे बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अब मैंने जो साल ले रहा हूँ, मैं 21-22 साल हमारा स्टैंडर्ड चल रहा है, तो 31 मार्च 22 को मेरा आपसे सवाल है, यहाँ पे मेरा बैंक आ रहा है 100 रुपए। मेरा आपसे सवाल है, ये 100 रुपए क्या एज पर पासबुक है, क्या एज पर कैश बुक है, या एज पर एडजस्टेड कैश बुक है? क्या लग रहा है आपको? पासबुक। हम्म, एज पर पासबुक। एज पर पासबुक। पारस कह रहा है ऑप्शन सी। बेटे ये मत कराओ। बच्चे याद करो, और आपको मैं लॉजिक भी दूंगा, ठीक है? पासबुक तो बेटा बैंक बना रहा है। एक बात बताओ, ये बैलेंस शीट किसने बनाई है, मुझे ये बताओ। Company ने. कंपनी ने। और बेटा बैलेंस शीट में कोई भी फिगर कैसे पहुंचती है? मान लो अगर ये बैंक आया है 100 रुपए यहाँ पे, तो क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं कोई एंट्री ही नहीं डालूंगा तो कोई फिगर ही नहीं होगी, तो कह सकता हूँ बैलेंस शीट में फिगर कैसे पहुंचती है? आप सबसे पहले जर्नल एंट्री पास करते हो, Yes, sir. उसके बाद क्या बनाते हो, लेजर। Ledger. तो आपने बैंक की जर्नल एंट्रीज भी पास करी होंगी,
आपने बैंक का लेजर भी बनाया होगा, उसके बाद आपने बैंक के लेजर का जो बैलेंस है वो ट्रायल में लिखा होगा, और फिर उसी ट्रायल से उसको कहाँ डाल दिया होगा, बैलेंस शीट में। Yes, sir. तो सर उस हिसाब से तो हमें लग रहा है कि आंसर होना चाहिए कैश बुक। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. तो उस हिसाब से तो कैश बुक होना चाहिए। और बेटा कैश बुक के अंदर ना ये मत सोच लेना कि सर कैश बुक में तो कैश होता है, बैंक की क्यों बात कर रहे हो। तो पहले तो आप ये समझ लो मैं कैश बुक के अंदर कौन से कॉलम की बात कर रहा हूँ, बैंक कॉलम। बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, पहली बात। लेकिन आप मुझे बताइए एडजस्टेड कैश बुक तुम पढ़ चुके हो बेटे, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं तुम्हें बातें पता है। क्या तुमने जब तुम्हें कैश बुक दी होती थी क्वेश्चन में, क्या कुछ चीजों की करेक्शन तुम कैश बुक के अंदर ही नहीं करते थे? Yes, sir. तो याद करो बेटे, तुम कैश बुक के अंदर कुछ जर्नल एंट्रीज डालते थे, यस सर। उसका लेजर बनाते थे ना, Yes, sir. और आपका कैश बुक अपडेट नहीं हो जाता था, और उसी को ही तो बोला जाता है एडजस्टेड कैश बुक, उसी को तो बोला जाता है एडजस्टेड कैश बुक। हाँ जी बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। तो मेरे को बताइए फाइनल आंसर क्या है, सी। ए बी या सी? सी। अब सब बच्चों को क्लियर है कि ये जो बैलेंस शीट के अंदर जो आ रहा है वो क्या है? मुझे माइक ऑफ कर लो सारे बच्चों प्लीज, जब आप बोलोगे सिर्फ तभी ऑन करना। हाँ जी, सब बच्चों को क्लियर है एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस है ये? यस सर। जी सर। चलिए सर, हमको ये बात समझ आती है। अब आप एक बात बताओ, इसका लॉजिक क्या करें? इसका लॉजिक ये है बेटे, मैं आपको प्रैक्टिकली भी चीजें बता रहा हूँ कि कोई भी कंपनी ने जब अपना बैंक यहाँ पे लिखा होगा तो आपको समझ आना चाहिए ये एडजस्टेड कैश बुक है। ये कौन से दिन का बैलेंस है बच्चे? 31 मार्च 2022। अब कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी ना बैंक में कॉल लगाएगी। मान लो जो तुम्हारा बैंक है उसका नाम है यस बैंक। आप मुझे बताइए यस बैंक से कौन से दिन का बैलेंस मांगू मैं? मुझे मैच करना है ना कि कंपनी सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। यस बैंक से मैं बैलेंस मांगूंगा कौन से दिन का? 31 मार्च 2020। और यस बैंक ने बोला भाई साहब जो बैलेंस है ना वो 150 रुपए है, 150 रुपए का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस बोले तो पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। मुझे बता दीजिए, मेरा कैश बुक का बैलेंस है 100 रुपए, मेरे पासबुक का बैलेंस है 150, क्या ये दोनों मैच हुए? नो सर। अगर ये मैच नहीं हुए तो डिफरेंस कितने का है बेटे? 50 रुपये। ये जो डिफरेंस है ना, एक बात समझ लो, ये जो डिफरेंस है इसकी जो डिटेल्स होती हैं, ठीक है मैं बहुत स्पेसिफिक बात बोलूंगा, एक बार माइक ऑफ करना प्लीज। ये जो डिफरेंस है, और मैंने बहुत ही स्पेसिफिक बात लिखी है, मैं अभी ना ये कैश बुक बोल रहा हूं, सुन लो एक बार ध्यान से बात। मैंने यहाँ पे एडजस्टेड कैश बुक लिखा है या कैश बुक लिखा है? कैश बुक। कैश बुक, ठीक है स्टेप बाय स्टेप सुन लेना। मेरा कैश बुक का बैलेंस है, विष्णु एक बार माइक ऑफ ही करो यार बच्चों, मैंने बोल दिया बार बार माइक ऑफ रखो बच्चों, ठीक है। सर जी मेरे कैश बुक का बैलेंस है 100 रुपए का, मेरे पासबुक का बैलेंस है 150 का, मुझे बताइए मेरा डिफरेंस क्या है? 50 रुपए। आप मुझे बताइए ये जो डिफरेंस है ये कहां जाएगा? बेटे कुछ चला जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में, और कुछ कहां चला जाएगा? बीआरएस। बीआरएस में। जो चीजें एडजस्टेड कैश बुक में जा रही है उसकी तुम क्या पास कर रहे हो? जर्नल एंट्री। जो बीआरएस में है बेटा वो अपने आप खत्म हो जाता है, इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हो रही, नो जर्नल एंट्री। दूसरी बात सुन लो, अच्छी बात लिख रहा हूं यहाँ पे,
बीआरएस में वो चीजें आती हैं जो कि क्या होती हैं बेटा, जिसका डिफरेंस किस वजह से आ रहा है, वो परमानेंट डिफरेंस है Temporary. टेम्पररी, टेम्पररी। Tem और जो डिफरेंसेस परमानेंट डिफरेंस होंगे वो कहां पर आ जाएंगे बच्चे, एडजस्ट। PCB. मुझे बताइए कि आपको क्रिस्टल क्लियर सामने आ रही है बातें? Yes, sir. आगे सुन लीजिए बात को। सर जी आगे की क्या बात है? आगे की ये बात है, मैं यहीं पे तुमको ये बता रहा हूं कि सर हमें सीधा सीधा आप बता दो अभी, कि मैं कंक्लूडिंग पॉइंट्स ही बोल रहा हूं कहीं ना कहीं आपके साथ। हमें ये बता दो कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि कौन सी चीज एडजस्टेड कैश बुक में जानी है और कौन सी पीआरएस में जानी है। तो एडजस्टेड कैश बुक में जाने के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं? इफ देयर इज अ मिस्टेक इन कैश बुक, आप मुझे बताइए अगर आपकी बुक्स के अंदर ही मिस्टेक है, अच्छा ठीक है बच्चों, हाँ जी, आप मुझे बताइए अगर आपकी कैश बुक के अंदर ही मिस्टेक है तो आप मुझे बताओ तुम उसको बीआरएस में लेके बैठे रहोगे और अपने आप डिफरेंस ठीक हो जाएगा, या एडजस्टेड कैश बुक में जाना चाहिए? Adjusted PCB में cash जाना book. चाहिए. एडजस्टेड कैश बुक। सो दिस इज केस नंबर 1। अगर आपको पता लगे कि भाई मेरी बुक्स में मिस्टेक है तो बिना सोचे समझे भाई एडजस्टेड कैश बुक में ही होना, ठीक है। दूसरी बात ये है, if there is any entry in पासबुक, ओके, एंट्री का मतलब समझते हो बेटा, कि जो तुम्हारी पासबुक है ना उसमें तुम्हें दिख रहा है कि अरे मेरे पास तो ये पैसे आए हैं, या तुम्हें दिख रहा है अरे मेरे तो ये पैसे चले गए हैं। एंट्री समझते हो ना, एविडेंस तुमको पासबुक के अंदर दिख रहा है। एंट्री जर्नल एंट्री मत समझना। आपको समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एंट्री का Yes, sir. इफ देयर इज एनी एंट्री इन पासबुक, मैं एंड लिख रहा हूं, जरा ध्यान से देखना, एंड सच एंट्री इज करेक्ट। बेटा कई बार हो जाता है, बैंक से भी गलती हो जाती है, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बैंक, एग्जाम्पल के तौर पे बैंक ने ना 1000 रुपए तुम्हारे बैंक में डाले, ठीक है, तो मुझे बताइए तुम्हारी पासबुक में डेबिट हुआ होगा क्रेडिट हुआ होगा? तुम्हारा बैलेंस बढ़ा है 1000 से, इंटरेस्ट में Credit. क्रेडिट, और वो एंट्री करेक्ट है, गलती नहीं हुई है बैंक से। तो आप मुझे बताइए, तुमने अभी तक अपनी अगर बुक्स में एंट्री नहीं डाली हुई, मुझे बताओ मैं इस डिफरेंस को बीआरएस में लेके चलता रहूं जिंदगी भर, या अपनी कैश बुक में डालनी पड़ेगी मुझे? Cash CB book में में डेबिट डाल कर दो. एग्जैक्टली। तो बेटा सिर्फ और सिर्फ यही दो केस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको कब एडजस्टेड कैश बुक में डालना है। अगर ये दोनों केसेस हैं तो आप एडजस्टेड कैश बुक में डाल दो, अगर नहीं है तो बेटा वो सारे केसेस बीआरएस में जाएंगे। मुझे बताइए क्या कोई दिक्कत? No, sir. बेटा ये रेफर करोगे ना, एकदम धांसू नोट्स है तुम्हारे ये। सर अब आप एक बात बताओ, सीधा हमें क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि आपको अब मैं सारे पॉइंट्स उस पे बोल सकूं, ठीक है। सर एक बार पहले अंडर कास्टिंग और ओवर कास्टिंग भी बता दीजिए. अंडर कास्टिंग का उसी में ही पॉइंट आ जाएगा बच्चे भी, ठीक है। Okay. चलिए तो ऐसा करते हैं, पूरी केस स्टडी के तरीके से बनाते हैं, एक ही क्वेश्चन के अंदर ना 15-20 पॉइंट बना दूंगा, ठीक है, और हम वो डिस्कस कर लेंगे वो प्लस होगा कि माइनस होगा, और एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा बीआरएस में जाएगा, इसी क्वेश्चन के अंदर ही डन कर दूंगा मैं सारी बातें। आइए केस स्टडी नंबर 1, तो एकदम प्रैक्टिकल चलाऊंगा। चलो ऐसा लिख लेते हैं, मिस्टर ए is doing a business of मोबाइल फोन। बेटा एक बात बताओ, बीआरएस स्टेटमेंट क्या मैं कह सकता हूं आप लोग बनाते हो? पर्सनल अकाउंट जो हमारे सेविंग्स अकाउंट होते हैं उस पे बनते होंगे? No, sir. नहीं बनते होंगे। क्यों नहीं बनते होंगे? क्योंकि कह सकता हूँ इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस ही नहीं होती,
और दूसरी बात, मैंने अपने अकाउंट की डिटेल किसी को देनी थोड़ी ना, जो मैं उनको बना बना के दिखाऊं, देखो सब सही है ना? तो Yes, sir. मिस्टर ए इज डूइंग अ बिजनेस इन मोबाइल फोन on 31st March 22. His balance as per cash book is 50,000. और मैं यहाँ पे अभी ओवरड्राफ्ट की बात नहीं कर रहा, मैं पॉजिटिव ही चला रहा हूँ, ठीक है? और अगर कुछ लिखा भी नहीं है, साइन नहीं है, तो मैंने बैलेंस लिखा है। सर इस बैलेंस का मतलब क्या है? ओवरड्राफ्ट है, पॉजिटिव है? अगर Positive बेटा है. कुछ नहीं लिखा तो पॉजिटिव है ना, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो ऑब्वियसली पॉजिटिव, ठीक है? तो उसका बैलेंस ये है। अच्छा, ये कौन से दिन होगा बैलेंस? अच्छा, मैं लिखा ही हुआ है 31st मार्च, ठीक है? और उसके बाद सर ये 50,000 है ना ऊपर? हाँ जी, ऑन स्क्रूटनी ऑफ कैश बुक 21-22 की स्क्रूटनी का मतलब होता है चेकिंग ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। पासबुक कौन से पीरियड की चेक करूं बेटा? सेम पीरियड की. सेम पीरियड की, ऑब्वियस बात है ना। ऑन स्क्रूटनी ऑफ कैश बुक एंड पासबुक following differences were found. तो नीचे जो डिफरेंस दिए हुए हैं, पेपर में भी आपको ऐसे डिफरेंस दिए होंगे। और आइए सबसे पहला डिफरेंस, और ऐसे अब लिखना शुरू करते हैं। यहाँ डिफरेंसेस लिखूंगा मैं, ठीक है? और इसका आंसर थोड़ा नीचे बना लेंगे। तो बेटा डिफरेंसेस पहले पढ़ने हैं नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मैं किसकी बुक्स में बीआरएस बना रहा हूँ? मिस्टर ए. ऑफ मिस्टर ए। बच्चे मैं प्रेजेंटेशन का भी आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि भाई पेपर के अंदर आपने प्रेजेंटेशन भी कैसे करनी है, ठीक है? तो हम किसके लिए बना रहे हैं जी? मिस्टर ए के लिए बना रहे हैं, ठीक है सर जी। उसके बाद आगे क्या होगा सर? आगे क्या लिखूं? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अच्छा, ये क्या होता है? फॉर द पीरियड होता है या एज ऑन होता है? As on. एज ऑन, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए। सर ये ACB का क्वेश्चन नहीं है? हाँ जी, ये ACB का क्वेश्चन नहीं है? अगर एसीबी का होगा भी तो मैं एडजस्टेड कैश बुक बना दूंगा, बट आपको ये तो पता है ना, बीआरएस तो बनना ही बनना होता है। Yes sir. इकोनॉमिक्स की क्लास होगी दोस्त, इस क्लास के बाद इकोनॉमिक्स की क्लास होगी, ठीक है? इन द बुक्स तो ऑफ सर पहले एसीबी बनाएंगे ना? अभी वही मैं कह रही थी सर. अभी एसीबी बना के अभी, चलो बना दूंगा अभी, कोई बात नहीं, ठीक है? इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, जरूरी नहीं है बैंक रिकंसिलिएशन के नीचे एसीबी बना दोगे तो भी मतलब ऐसा कोई वो नहीं है। बट हाँ, आप जो कह रहे हो गलत नहीं कह रहे हो, पहले बना लो, पहले बना लो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, मुझे बताइए कौन सी डेट को बन रहा था? 31st March 31st 2022. March 2022. 31st March 20। और आइए सर जी लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और मैं इस तरीके से खींचता हूँ लाइन की मुझे क्या क्या बनाना होगा, डिफरेंस जो होगा कहाँ जाएगा? नहीं, इसका तो सीधा ही वो कर दूंगा ना। चलिए, तो पेपर में जब आएगा तो एक तो आप बैंक रिकंसिलिएशन बनाओगे, और साथ में क्या बनाओगे बच्चे? Adjusted cash book. एडजस्टेड कैश बुक, ठीक है? तो दूसरा बनेगा एडजस्टेड कैश बुक। अच्छा एक बात बताओ, क्या क्वेश्चन ने बोला है वैसे एडजस्टेड कैश बुक बनाने को?
No, sir. नहीं, No, sir. अभी तो अभी नहीं तो बोला। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, क्वेश्चन तो बेटा एकदम खाली है। एडजस्टेड कैश बुक, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्या लिखा होगा क्वेश्चन में जिससे हमें पता लगेगा। ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपको ना क्वेश्चन में एंड में दिया हुआ है रिक्वायर्ड, दो बातें लिखी हुई हैं, एडजस्टेड कैश बुक और दूसरा बीआरएस। क्या मैं कह सकता हूं ये तो एकदम सेटल्ड बात है अगर क्वेश्चन ये बोलते तो? Yes, sir. ठीक है, लेकिन बेटे ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन ना ये बोले, कोई बता सकता है मैं क्या बोलूंगा अगर आपने पढ़ा हुआ अच्छे से? Books are to be closing on such date. एग्जैक्टली, अगर ये लिखा हुआ आ गया ना कि मान लो लिखा हुआ है बुक्स आर टू बी क्लोज्ड, अगर ये लाइन लिखी हुई आ गई, मतलब उसने बोला प्रिपेयर बीआरएस और कॉमा बुक्स आर टू बी क्लोज्ड, तो बेटा बुक्स आर टू बी क्लोज्ड का मतलब ये होता है कि ये ऑब्वियस बात कर रहा है कि अब तुम्हें क्या बनाना पड़ेगा, ACB. समझ रहे हो? ये सब बच्चे रिलेट कर रहे हैं ना? Yes, sir. बिल्कुल। अच्छा सर जी, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी स्टार्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन आप मुझे बता दीजिए मैं इसकी शुरुआत कहां से करूंगा, पासबुक से या कैश बुक से? Balance. Books, sir. बैलेंस एज पर कैश बुक लिखूं या एडजस्टेड कैश बुक लिखूं? Adjusted cash book. बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, कौन से दिन का बैलेंस होगा बच्चे? 31 मार्च 31st 2022। March. तो मेरे को ये जो बैलेंस दिया हुआ है 50,000 का, ये यहाँ लिख दूं? No, sir. No, sir. एसीबी में जाएगा। Yes, sir. To balance. और एसीबी में अगर जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। सही बोल रहा हूँ ना एकदम? यस सर। Yes, sir. तो मैंने डाल दिया। सर यहाँ का बैलेंस कब आएगा? बेटे टेंशन वाली कोई बात नहीं, जब हम सारे पॉइंट्स ठीक कर देंगे, कुछ एडजस्टेड कैश बुक में जब मैं डाल दूंगा तो एडजस्टेड कैश बुक का जो भी बैलेंस होगा वही ऊपर जाएगा ना बेटा? यस सर। ठीक है ना? अब आ जाइए, अब हमारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया है। अब हम सारे के सारे पॉइंट्स लिखेंगे और देखेंगे कि जी क्या होगा। और उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है चेक इशूड but not presented for payment और अमाउंट है जी 5,000। क्या करूं इसका? बीआरएस में डाल दो। BRS में डाल दो सर। अच्छा, सबसे पहली चीज, अब सर सवाल जो आते हैं दो आते हैं। पहला ये आता है कि सर ये पहला सवाल तो आपको पेपर में ये करना होगा, ये बीआरएस में जाएगा एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा, ठीक है? क्या मैं बोल सकता हूँ सर जी मैंने चेक इशू कर दिया था, यानी कि मैंने अपनी कैश बुक को कम तो कर दिया है, लेकिन अभी तक पासबुक यानी कि बैंक में से माइनस नहीं हुआ, तो मेरा पासबुक का बैलेंस ऊपर है, ठीक है? अब सर इसको एडजस्टेड कैश बुक डालूं, बेटे क्यों डालना है एडजस्टेड कैश बुक में? मुझे बताओ, क्या इन दो केस में से किसी में भी आ रहा है एडजस्टेड कैश बुक में डाल दूंगा? नो सर। No, नहीं sir. और आप ये बात समझते भी हो कि सर ये तो टेम्पररी डिफरेंस है ना, अपने आप इसको पढ़े रहने दो, अपने आप पासबुक में से माइनस हो नहीं जाएगा? यस सर। सब बच्चों को चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड का मतलब पता है ना? चेक इशूड का मतलब हो गया
कि तुमने अपनी कैश बुक को तो कम कर दिया है और पासबुक वहीं की वहीं है। यस सर। तो अब Yes, तुम sir. क्या करोगे? कैश बुक अल्टीमेटली बेटा मुझे कैश बुक के बैलेंस से कहां पहुंचना है? पासबुक की बैलेंस पासबुक पासबुक के बैलेंस पे। तो मुझे बताइए मैं कैश बुक के बैलेंस को क्या करूं? प्लस कर देंगे। ऐड प्लस कर दूंगा, ऐड कर दो। ऐड कर ऐड कर दूंगा ना। सही बोल रहा हूँ ना? सही बुक से आ गया ना समझ सबको? यस सर। यस सर यस सर तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। कितना अमाउंट है सर जी? 5,000। 5,000 चलिए अगला पॉइंट, check issued on 23/2022 presented on 25/3/22 10,000। बोलिए। Sir, no entry. नो एंट्री। यस सर यस सर। क्योंकि सर जी अगर चेक इशू हो गया तो कैश बुक में से माइनस हो ही गया है। और भाई साहब मैं 31 मार्च तक देख रहा हूँ, 31 मार्च तक तो भाई साहब पासबुक में भी हो चुका, तो दोनों में माइनस है, कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्या इस रीजन की वजह से डिफरेंस है? नो सर नहीं है। नो सर। नो सर ये बात सबको समझ आ रही है ना? पेपर में यस सर मत हो जाना बेटा, ठीक है? इसी तरीके से पेपर में पॉइंट आ सकते हैं। और अगर मैं तुम्हें बोल देता कि 25 मार्च की जगह अगर मैं 25 अप्रैल कर देता इसको, तो फिर ऐड कर देते हैं। तो फिर मैं ऐड कर देता, क्योंकि वो फिर ऊपर वाला केस बन जाता ना मेरा अपने आप। यस। यस सर बोलिए, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है? यस सर चलिए गुड, आगे देखते हैं सर जी। चेक रिसीव्ड ऑन 25/3/22 and credited on 25 अप्रैल 22। अमाउंट है 8,000। अब बताइए। बीआरएस में जाएगा, लेस होगा लेस हो BRS में। जाएगा। चलो सबसे पहले तो यही सवाल, बीआरएस की एडजस्टेड कैश बुक। BRS बीआरएस क्योंकि सर जी क्लियर बात है, पासबुक में दिख तो रहा नहीं है तो एंट्री तो है नहीं, ठीक है? दूसरा, ना ही मेरी बुक्स के अंदर कोई मिस्टेक है, तो ये जा तो बीआरएस में रहा है, ठीक है? अब मुझे बताइए रिसीव्ड है, तो बेटे अकाउंटेंट ने अपनी कैश बुक तो बढ़ा दी होगी। यस सर तो सर क्या दिक्कत है? पासबुक भी तो बढ़ी गई है। बट बाद में बढ़ी है ना नेक्स्ट ईयर बाद में। में बात बढ़ी। बढ़ी है। आप जो स्टेटमेंट बना रहे हो वो 31 मार्च तक की स्टेटमेंट बना रहे हो, तो आप ये कह सकते हो, अगर मैं बोलूं ये मैं पासबुक जो देख रहा हूँ वो किस डेट तक की देख रहा हूँ? 31 मार्च। 31 मार्च 22। एग्जैक्ट। तो इसका मतलब भाई मेरे को कम करना पड़ेगा बैलेंस, और कहां से कम करना पड़ेगा? यहां से। चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड 8,000। क्लियर है बच्चों? यस सर चलिए गुड। One of the customer directly deposited check in bank 7,000। बेटा एक कस्टमर है, वो सीधा गया, आपके पास नहीं आया बेटा, आपकी कंपनी में चेक देने नहीं आया, आपके बैंक में सीधा जमा करा दिया उसने।
एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक डेबिट साइड। क्योंकि क्या मैं कह सकता हूँ कि पासबुक के अंदर मुझे एंट्री दिख रही है, भाई अगर दिख रहा है कि कस्टमर ने पैसा जमा कर दिया है तो भाई किस बात का इंतजार कर रहे हो, अपनी बुक्स के अंदर भी कर लो, पहली बात। दूसरी बात, आप ये कह सकते हो कि मेरी पासबुक जो है, क्या मैं कह सकता हूँ वो बढ़ी हुई है, तो मेरे को अपने कैश बुक को क्या करना है बेटा, बढ़ाना है ना, बढ़ाना है ना, बढ़ाना है। तो बेसिकली अगर मुझे बढ़ाना है तो बेसिकली उसको मेरे को डेबिट करना है। रादर मैं एडजस्टेड कैश बुक वाले में यहाँ पे नहीं लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, एंट्री लिख देता हूँ यहाँ पे। आप मुझे बताइए मैं एंट्री क्या डालूं? टू डायरेक्ट डिपॉजिट बाय क्या मैं कह सकता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर डेटर्स। डेटर्स डेटर 7,000 7,000। ये एंट्री होगी भैया, सबको समझ आ रही है? यस सर। तो बेटे बैंक टू डेटर जब हुआ तो ये एडजस्टेड कैश बुक कुछ नहीं है बल्कि बैंक की है, तो मेरा बैलेंस बढ़ गया जी टू डेटर 7,000। आप मुझे बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक? सर ऐसे एसीबी में स्पेसिफिक लिखने की जरूरत नहीं होती, क्या लिखने की? स्पेसिफिकली मतलब कि वो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है। इतना लंबा नाम थोड़ा ना लिखना होता है, अकाउंट खुलता है। कस्टमर है तो कस्टमर का नाम कस्टमर डेटर होता है ना, यस सर। तो डेटर के नाम से होगा ना। ओके। ठीक है, दूसरी बात, इसके बाद है जी वन ऑफ द कस्टमर हो गया। अब ऐसा करते हैं, ओवरकास्ट वाली बात करता हूँ, ठीक है। पेमेंट साइड ऑफ, मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट लिखूंगा, पहला वाला ही, पासबुक is overcast by 12,000। सर ये क्या बोल दिया आपने? आराम से देख लो इसको और मुझे बता दो क्या करना है मैंने। पहले तो मुझे ये बता देना बीआरएस में या एडजस्टेड कैश बुक में? एडजस्टेड कैश बुक। अच्छा, एडजस्टेड कैश बुक। सोचो, दिमाग पे जोर डालो, ये वो पॉइंट है अभी तुम्हारे को। बीआरएस में जाना चाहिए ना। बीआरएस में जाएगा ये। एक बात बताओ, क्या आपको ये लाइन पढ़ के ये पता लग रहा है कि बैंक से गलती हो गई है? Yes, यस sir. सर। व्हाट डू यू मीन बाय ओवरकास्ट? ओवरकास्ट का मतलब होता है तुमने ज्यादा टोटलिंग कर दी है, ज्यादा तुमने दिखा दिया है, उतना है नहीं, ओवर कर दिया तुमने। समझ रहे हो? कौन सी साइड? Payment side. डेबिट साइड। डेबिट साइड। आई एम सॉरी। ठीक है, आप मुझे बता सकते हैं पेमेंट साइड कौन सी होती है पासबुक की, डेबिट साइड या क्रेडिट डेबिट साइड? साइड। Debit side. डेबिट साइड। तो एक बार सोच के देखो, पहले तो आप ये समझ लो कि बीआरएस में कि एडजस्टेड में है। पहले मुझे ये बताओ गलती हुई किससे है, अकाउंटेंट से हुई है या बैंक से? बैंक से। बैंक से। बैंक से। Bank. अगर बैंक से गलती हुई है, और बैंक से क्या गलती हुई है, उसने, मान लो मैंने किसी को पेमेंट करी होगी 50,000 की, उसने कितने की पेमेंट दिखा दी? 62,000 की, 62. एग्जाम्पल के तौर पे। यही हो रहा है ना? Yes, sir. यस सर। तो मैं भी क्या करूं, मैं भी लेस होगा अपनी, कैश बुक में से। हाँ, मैं क्या अपना, अ, मैं भी अपनी बुक्स को कम कर दूं और अपनी बुक्स को गलत कर दूं, या यस मैं सर, इसको करना पड़ेगा। पहला पहला सवाल मेरा जो है, मैं इसको बीआरएस में दिखाऊं या एडजस्टेड कैश बुक में दिखाऊं? बीआरएस में। बीआरएस में। ये बात सबको क्लियर है? यस Yes, सर। sir. यस सर। क्योंकि आप देखो जरा इधर, मैंने ये बोला इफ देयर इज एनी एंट्री इन पासबुक। अरे सर एंट्री तो है सर, लेकिन क्या ये करेक्ट है क्या बेटे? नो Incorrect सर। है। नो सर। No, sir. समझ रहे हो? तो बेसिकली ये केस हो गया मिस्टेक बाय द बैंक। तो अगर बैंक से मिस्टेक होती है तो एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाता, बीआरएस में जाता है, पहली बात। अब हुआ क्या होगा, आ जाओ जरा, ये 12,000 की क्या कहानी होगी
क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पासबुक का बैलेंस ज्यादा नीचे आ रहा है? यस सर। यस सर। भैया 50,000 की चीज को 62,000 62,000 से तुम दिखा रहे हो, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरी पासबुक 12,000 से गिरी हुई होगी? और कैश Yes, बुक में sir. तो ये वाला है ही नहीं, तो यस मुझे सर। क्या करना चाहिए कैश बुक के साथ? लेस कर देंगे। लेस कर लेस देंगे। कर देंगे सर। लेस कर देंगे। समझ आया बच्चे? यस सर। सर मतलब ओवरकास्ट वाले केस में अगर पासबुक है तो मतलब हम अज्यूम करेंगे बैंक की गलती है, और अगर कैश बुक है तो हमारी गलती है। एज्यूम करने की क्या बात है इसमें? पासबुक तो लिखा हुआ है एकदम क्लियरली, समझ ये रहे सब पासबुक लिखा हुआ है, मैं कह रही हूँ गलती हम अज्यूम करेंगे कि बैंक से हुई है। हो? एज्यूम क्यों कर, लिखा हुआ है गलती ओवरकास्ट हुई। गलती है ना। पासबुक में हाँ, तुम कैसे गलती कर सकते हो, बैंक ही तो करेगा। हम मतलब बैंक की गलती है, और मतलब एजम्पशन वर्ड ही नहीं है, एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि पासबुक के अंदर ओवरकास्ट हो गया, तो बैंक की तो है ना? यस। है ना? तो 12,000 रुपए बच्चे पेमेंट साइड ओवरकास्ट बाय बैंक, तो मैं क्या कर दूंगा जी, 12,000 माइनस। अच्छा जी, तो आ जाओ एक और पॉइंट देता हूं, देखते हैं कर पाते हो नहीं कर पाते। रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्ट बाय 2,000। मुझे बताइए, अंडरकास्ट का मतलब होता है कि मैंने किसी चीज की टोटलिंग को कम करना, ठीक है? अंडरकास्ट क्या होता है? टोटलिंग मैंने ज्यादा करी है कम करी है? कम कम करिए। करिए। कम करी है। कम कहाँ करिए। कहाँ की टोटलिंग? कैश बुक की। तो मुझे बताओ कैश ये बुक की। गलती, ये गलती कैश बुक में है या पासबुक में है? कैश कैश बुक बुक। में। कैश कैश बुक बुक। में है। बुक में। तो अगर भैया पहले तो ट्रीटमेंट क्या होना है वो तो बात की बात है, लेकिन अगर कैश बुक में गलती है तो बेटा कहाँ जाएगा? एडजस्टेड कैश बुक में नहीं जाएगा? एडजस्टेड यस कैश रजिस्टर्ड बुक। कैश बुक। बिल्कुल, एडजस्टेड कैश बुक में जाएगा सर जी। अब आप मुझे बताइए, एडजस्टेड कैश बुक में तो जा रहा है, पर कौन सी साइड का कम हो रखा है सर? डेबिट साइड। डेबिट साइड का। डेबिट साइड। डेबिट साइड बोले तो रिसीट साइड। रिसीट साइड हो गया, तो क्या एंट्री बनाओगे इसकी? एंट्री बनाओ। आपने 2,000 कम दिखा रखा है, अब 2,000 दिखाना है अब आपको। कैश टू अंडरकास्ट। अंडर कास्ट नहीं होता बच्चे एंट्री के अंदर। पहली बात तो भाई कैश बोल लो या बैंक बोल लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है, किससे मिलना है पैसा? नो सर। सर। जनरली No, sir. बिजनेस को किससे पैसा मिलता है? डेटर से। डेटर एग्जैक्ट। से। जब कुछ नहीं लिखा तो बैंक टू डेटर लिखो ना। तो बट मैंने बुक में देखा तो वहाँ पे तो अंडरकास्टिंग अंडर कास्टिंग दे ही लिखा रखा हुआ है। डेटर था। करके ओब्लिक करके करा होगा, आप डेटर कर दोगे ठीक होगा। नहीं नहीं, खाली अंडरकास्टिंग ही लिखा हुआ था। कोई बात नहीं, आपको वैसे लिखना है वैसे लिखो, टू डेटर लिखोगे वो भी ठीक। अंडरकास्ट नाम से कोई लेजर नहीं होता, वो इंस्टीट्यूट जनरली जनरलाइज्ड लैंग्वेज लिख देता है कभी कभी। आप अगर लिख देंगे बैंक टू डेटर तो बिल्कुल सही होगा। एग्जाम में अगर टू अंडरकास्टिंग लिख दिया तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कटेंगे। नहीं, एग्जाम में नहीं कटेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर है ना ये डेटर लिख दिया, तो उसके यहाँ पे तुम अंडरकास्टिंग लिख दो, दैट इज बेस्ट। ओके। ओके सर। ठीक है, जिससे कि आपकी एंट्री भी हो रही है और आप एक्सप्लेन भी कर रहे हो उसी के अंदर। सर जब हमें पास मिलेंगे हम हमें एंट्री नहीं, डेटर को डेबिट करना। जब हमें पैसे मिले होंगे तब हमने एंट्री पास नहीं की होगी। हाँ दोस्त, आपने एंट्री पास नहीं करी हुई ना, और अगर मान ले वही चीज है ना, एंट्री इसकी पास नहीं है तभी तू मतलब ज्यादा या कम करी हुई है, तो अब आप उसको ठीक कर रहे हो ना उस चीज को। ठीक है ना? आइए, वन पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल
is recorded twice in cash book. और बेटा कितने रुपए का बिल है? 10,000 का. BRS और एडजस्टेड कैश बुक? एडजस्टेड Adjusted cash book. एडजस्टेड कैश बुक. और एंट्री क्या होगी? अगर तुमने 2 बार पेमेंट करी हुई है तो कह सकता हूं तुमने टू कैश 2 बार करा हुआ है. Yes, sir. Cash. तो एक बार तो बेटा कैश या बैंक को डेबिट कर दोगे. और To electricity bill. एग्जैक्टली इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 10,000. समझ आया? तो बैंक टू इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस बैलेंस बढ़ता जा रहा है आपका. 10,000. आइए 9th पॉइंट. सर 8th पॉइंट होगा ये. 8th है सर. अच्छा. ये हो गया जी 7th पॉइंट हो गया आपका. अब अगर मैं 8th पॉइंट की बात करूं, अब मैं डालता हूं previous balance of rupees 6,000 was carried forward as डेबिट बैलेंस है. ठीक है, डेबिट बोले तो पॉजिटिव बैलेंस है, पिछले दिन का बैलेंस, प्रीवियस डे. कैरिड फॉरवर्ड एज 9,000 क्रेडिट इन कैश बुक. ओ माय गॉड. अब लगाओ बेटा दिमाग. मतलब तुम्हारा बैलेंस तो था 6,000, लेकिन अगले दिन तुमने इसको 9,000 लिख दिया, और वो भी डेबिट नहीं, क्रेडिट. तो मेरे को बताओ कैश. डेबिट साइड 15,000. 15,000 डेबिट साइड जाएगा. डेबिट साइड 15,000. सब बच्चों का ये आ रहा है? Yes sir. यस सर. बिल्कुल 15,000 डेबिट में, क्योंकि सर जी कोई चीज 6,000 की थी और मैंने 6,000 को कम करके पहले तो 0 करा, मतलब 6,000 कम कर दिया, और फिर 9,000 और कम कर दिया, मतलब टोटल मैंने 15,000 बेफालतू का मिस्टेक है सर जी, 15,000 गिरा दिया वैल्यू को. तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? पासबुक में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, तो 15,000 मेरे को ऐड कर रहा है ना कैश बुक के अंदर. BRS और एडजस्टेड कैश बुक. Adjusted cash book. तो बैलेंस फिर बढ़ गया बच्चे तुम्हारा. इसके ऊपर हालांकि कोई जर्नल एंट्री नहीं बनती है, कैरी फॉरवर्ड में ही अगर होगा तो आप बस यहाँ पे 2 एरर करके लिख सकते हो, एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड. अच्छा सर जी, आओ बेटे और पेचीदार थोड़े से रखते हैं. 9th. सॉरी रिपीट कर दोगे? 6,000 का तेरा पॉजिटिव बैलेंस है और तूने गलती से उसको 9,000 का क्रेडिट कर दिया. मेरे को बता अब तू कैश बुक को कैसे ठीक करेगा? ऐड करेगा फर्दर या माइनस करेगा? करेंगे तो ऐड. कितना ऐड करेगा कि वो 6,000 दोबारा आ जाए? 15 हो जाएगा. बस 15,000 ऐड कर दे, 6,000 पे दोबारा पहुंच गया तू. क्लियर है? आइए, चेक इशूड. यार ये भी ऐड हो जाएगा, इसको बोलता हूं. चेक रिसीव्ड बट डिसऑनर्ड. बोलिए. Less होगा. BRS. एडजस्टेड कैश बुक और BRS? एडजस्टेड कैश बुक. एडजस्टेड या BRS? नहीं सर ACB में जाएगा. एडजस्ट जाएगा. ACB में आया था. ACB एडजस्टेड में जाएगा भैया. क्लियर पता है तुम्हें कि अभी डिसऑनर हो चुका है. तो अगर ये डिसऑनर हो गया है तो मतलब अब ये चेक कभी लगेगा नहीं.
पर तुमने तो कह सकता हूँ अपनी कैश बुक बढ़ा रखी है इस चक्कर में, क्योंकि जब तुम्हें चेक मिला होगा तुमने तो बैंक को डेबिट कर दिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ Yes, बेटा, sir. अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, टू बैंक 8,000, और ये इंसान कौन है बेटा, डेटर 8,000। क्यों जनाब, सही बोल रहा हूँ ना एकदम? Yes, sir. तो डेटर टू बैंक, तो इसका मतलब यहाँ पर आ गया बच्चे बाय डेटर 8,000। ठीक है सर जी। इसके बाद 10th, बिल रिसीवेबल discounted but dishonored 15,000। बेटा आपने मिस्टर ए के पास एक बिल रिसीवेबल था जो कि उसने क्या करवाया था बच्चे? डिस्काउंट। Discount. हाँ, चेक कलेक्शन वाला भी तो हो सकता है सर। चेक कलेक्शन का क्या मतलब है दोस्त? आयुष, चेक कलेक्शन मतलब? चलिए, तो अगर मैं ये वाले पॉइंट पर आता हूँ, 10th वाले पॉइंट पर, बिल रिसीवेबल क्या है बच्चे? बिल रिसीवेबल था मेरे पास एक, उसने उसको डिस्काउंट करा दिया, लेकिन मेच्योरिटी डेट पर आप मुझे बताइए क्या बैंक को पैसे मिल गए? No, sir. नो वो सर। सो तो आप मुझे बताइए बैंक क्या करेगा? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे अकाउंट से 15,000 काट चुका होगा वो? Yes, sir. तो यस क्या मैं सर। बोल सकता हूँ कि पास, अच्छा तो अब ये कहाँ जाएगा? मेरे को दिख रहा है कि Adjusted पासबुक में cash book. एडजस्टेड कैश एसीबी। बुक। एसीबी, क्योंकि भाई साहब मुझे दिख रहा है कि मेरी पासबुक के अंदर से एंट्री उसमें दिख रही है कि 15,000 मेरे पैसे काट लिए, तो एसीबी में जाएगा। और अगर एसीबी में जाएगा तो एंट्री क्या डालूंगा बच्चे? क्या मैं कह सकता हूँ मेरे पैसे चले गए तो टू बैंक? डेटर टू बैंक। एग्जैक्टली, डेटर टू बैंक। मुझे बताइए क्या यहां तक क्लियर है एकदम? Yes, sir. अब मैं इसका क्लोजर कर रहा हूँ। ऐसे बेटा अनगिनत और पॉइंट बन सकते हैं, ठीक है? आप बुक के अंदर सॉल्व करोगे, पॉइंट्स आते जाएंगे आते जाएंगे, ठीक है? तो ये कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? एक बार अभी आयुष देखता हूँ, मेरे को ये वाला डाउट समझ नहीं आया तुम्हारा, ठीक है? तो एक बार समझना। अब सर जी मैंने ये सारे पॉइंट्स डाल दिए, अब आप मुझे बताइए अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ACB की बैलेंसिंग कर दो. एडजस्टेड कैश बुक क्लोज करना। सबसे पहले कह सकता हूँ एडजस्टेड कैश बुक क्लोज होगा, यस और अगर सबसे पहले अगर एडजस्टेड कैश बुक क्लोज हो रहा है तो मुझे बता दीजिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा? 61,000। 61। 61,000. जी, पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है? Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव। और आपको एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, ये बच्चा ना सोचता है ओपनिंग क्लोजिंग, बेटा जब तुमने शुरू करा था तो भी 31 मार्च 22 का ही था, और अभी जब क्लोज कर रहे हो तो भी कब का है बेटा? 31 मार्च 22 का ही, ठीक है ना? तो ये बेसिकली होता है स्टार्टिंग बैलेंस एंड एंडिंग बैलेंस, क्योंकि मैं पूरे साल का थोड़ा ना बना रहा हूँ। और बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक, ये मेरा आ गया जी 61,000 माइनस प्लस करके फाइनली 46,000. बैलेंस एज पर पासबुक 46,000। पासबुक का ये कौन से दिन का बैलेंस है? 31 मार्च 22 का। 31st March 22. मेरा सवाल है डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। Credit. ऊपर जो एडजस्टेड कैश बुक का आया है वो डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है? Debit. डेबिट। और अगर नीचे वाला अगर मैं बोलूं क्रेडिट है तो फेवरेबल है ना ये?
और ये वाला भी क्या है बेटा, फेवरेबल। बताइए क्या आपको पूरी की पूरी ड्रिल समझ आई कैसे हुई है? यस सर। यस sir. सर। अब मैं आपको जो बातें बच रही हैं वो भी बोलूंगा, लेकिन स्पीड में बोलूंगा, बट इससे आपका पूरा का पूरा डन होता है। अच्छा, आखिरी चीज, बैलेंस शीट में कौन सी फिगर आ रही होगी? 61 DRS वाली 61। लेकिन शेयर होल्डर कहेगा पासबुक के हिसाब से तो ये है, तो मैं कहूंगा टेंशन क्यों लेता है भाई? 3 आइटम है जिस वजह से डिफरेंस है। ये तीनों के तीनों बेटा टेम्पररी डिफरेंस है, परमानेंट डिफरेंस है? टेम्पररी। टेम्पररी। एसीबी का बैलेंस 52,000 आ रहा है, ऐसा है क्या भाई? नो सर, नहीं सर 61 आ रहा है। 61 ही आ रहा है। 61 आ रहा है दोस्त, 61 है सर। ठीक है ना? तो 61 आ रहा है, तो ये आ गई बात। अच्छा, अब मैं बोलूंगा स्पीड में बात, ठीक है? सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर है पूरा का पूरा? यस सर। यस यस सर। सर। सर आपको इसके अलावा आपके मॉड्यूल में 2 टाइप के क्वेश्चन और मिलेंगे। एक मिलेगा ओवरड्राफ्ट का, मानते हो ना? यस सर। ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या होता है सर, अगर दिया हुआ है बैलेंस एज पर कैश बुक और मुझे बोला हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है, और अगर मुझे बोला हुआ है क्रेडिट बैलेंस है, तो भैया प्रेजेंटेशन के 2 ऑल्टरनेटिव होते हैं। ऑल्टरनेटिव नंबर 1, ऑल्टरनेटिव नंबर 1, बच्चे माइक ऑफ कर लो। ऑल्टरनेटिव नंबर 1 एंड ऑल्टरनेटिव नंबर 2। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर मुझे दिया हुआ है 50,000 का, आप मुझे बताइए, हमने अभी जो करा है मैं वो कह रहा हूं ऑल्टरनेटिव नंबर 1 है, ठीक है? मैं इसको प्लस 50,000 लिखूंगा, माइनस 50,000। माइनस 50। माइनस का लिख दो। हाँ ठीक है, क्योंकि वो सबसे सिंपल होता है ना, क्योंकि भैया सीधी सी बात है, अगर 50,000, आप समझ गए ना नेगेटिव क्यों है? क्रेडिट बैलेंस लिखा है मैंने कैश बुक का, यस सर, ओवरड्राफ्ट है। तो माइनस 50,000। और अगर बेटा मैं बोलूं आपको ऑल्टरनेटिव नंबर 2, जिसके अंदर मैं साइन को इग्नोर करता हूं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता? 50,000 पॉजिटिव positive. 50,000। 50,000। 50,000। आप मुझे बताइए कौन सा आपको सिस्टम उल्टा लग रहा है? फर्स्ट ऑल्टरनेटिव वन। नंबर 2। ऑल्टरनेटिव नंबर 2। अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 2 उल्टा लग रहा है ना, तो अब इसके नीचे जितने भी पॉइंट होंगे, आप अगर ऑल्टरनेटिव नंबर 1 में किसी चीज को प्लस करते हो तो इसमें क्या कर दोगे आप? साइन जो, क्योंकि उल्टा ही है, माइनस। तो माइनस। Minus. अगर इसमें माइनस हो रहा है तो उसको Plus. दैट्स इट। बेसिकली अगर ये साइन उल्टा है तो जो चीज प्लस होनी चाहिए उसका भी उल्टा कर दोगे आप, और जो चीज माइनस होनी चाहिए उसका भी उल्टा कर दोगे। सर एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल ले लो बेटे। मेरा क्वेश्चन दे दो, हम खुद कर लेंगे। हाँ जी, आप क्वेश्चन दे दो, हम कर लेंगे। क्वेश्चन दे दो मतलब वो तो कर ही लिए होंगे क्वेश्चन तो अब, या अभी मतलब समझ नहीं आया ऐसा कुछ कह रहे हो? समझ आ गया, मैं अभी कह रही थी कि अभी दे दो, हम करके दे देंगे। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं कोई नहीं, अभी एक बार बोल देता हूँ बच्चे में ना जो बोलने का है ना, ठीक है? क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करनी है सारे, और वो जो मैंने आपको दिए हुए ना असाइनमेंट, उसमें से सारे ही कर लो। कर लिए सर। कर लिए? हाँ तो बस सेटल है लाइफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब एक चीज समझना, ये मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मान लो चेक, क्या लिखूं? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। सर जी, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड में सिंपल केस होता तो क्या करते बेटा? तुम प्लस कर देते। यस सर। लेकिन बेटे अगर तुम स्टार्टिंग का साइन ही उल्टा ले रहे हो तो उसका रिवर्स कर दोगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, और अमाउंट भी ले लो चाहे, ठीक है, ताकि तुम कन्विंस हो जाओ इस बात पे। मान लो अमाउंट है 4,000, तो 4,000, और यहाँ पे 4,000 तुम क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। इसी तरीके से
चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। भाई साहब मेरे को चेक मिला लेकिन अभी तक बैंक में घुसा ही नहीं, तो 3000 का चेक था, तो क्या करूंगा मैं, 3000 माइनस कर दूंगा। यस सर। और अगर मैंने स्टार्टिंग का साइन ही उल्टा लिया हुआ है तो बेटे 3000 माइनस करने की जगह क्या कर दूंगा, 3000 को प्लस कर दूंगा। आप मुझे बता दीजिए मेरा आंसर क्या आ रहा है पहले ऑल्टरनेटिव के अकॉर्डिंगली। -50 माइनस 49,000, -49 आ रहा है। यस सर। यस यस सर। सर। और इधर क्या आ रहा है, +49। पॉजिटिव 49। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको माइनस को मैं क्या बोल रहा हूँ, ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूँ ना बेटा। यस सर। तो अब ये जो माइनस आया है इसको भी मैं क्या बोलूंगा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। इसी तरीके से अगर मैं +50,000 को, ध्यान रखना +50,000 को मैंने क्या बोला, ओवरड्राफ्ट, तो बेटा +49,000 को क्या बोलूंगा, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट। और मान लो अगर ये -10,000 आया होता तो मैं इस माइनस को क्या बोलता, फेवरेबल। फेवरेबल। क्योंकि बेटा अगर मैं जब प्लस साइन होता है उसको ओवरड्राफ्ट बोल रहा हूं तो नेगेटिव वाला तो ऑटोमेटिकली फेवरेबल बन गया ना मेरा बच्चे। यस सर। तो आप मुझे बता दीजिए ये जो बैलेंस आ रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक, फाइनली तुम्हारा डेबिट बैलेंस आया, क्रेडिट बैलेंस आया, डेबिट। डेबिट। गुड, ठीक है, डेबिट है। और डेबिट बोले तो ओवरड्राफ्ट। क्यों जी, ये भी सिचुएशन मिलती है ना। यस सर। ठीक है, अब ये वाली सिचुएशन भी आपकी कवर्ड है। और इसके अलावा बेटे 2 इलस्ट्रेशंस ऐसी हैं जो कि सर ऐसे स्टेटमेंट बनकर नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि कल को आप ये वीडियो फटाफट देखोगे तो आपके दिमाग में सारी सिचुएशन इसी वीडियो के अंदर ही आ जानी चाहिए। एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है और दूसरी बता दो कौन सी है, इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9, जिसके अंदर तुम्हें पूरी की पूरी स्टेटमेंट दी हुई है, पासबुक की स्टेटमेंट दी हुई है, मान लो 1/4 से लेके 30/4 तक। और पहले इस इलस्ट्रेशन में कैश बुक भी कौन से स्टेटमेंट की दी हुई है बेटा, 1/4 से लेके 30/4 तक, सेम पीरियड है ना, 30/4 यस तक। सर। लेकिन बेटे इलस्ट्रेशन 9 में एक बात अलग है, इलस्ट्रेशन 9 में तुम्हें कैश बुक दिया हुआ है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक, यानी कि ये मार्च के महीने की है, लेकिन पासबुक क्या उसी पीरियड की है, उससे अगले महीने की है, अगले महीने। अगले अगले की। महीने की है। अगले महीने की है। तो भैया ये जिन बच्चों के दिमाग में फ्रेमिंग बैठ रही है ना, इसका मतलब तुम अभी तक ठीक कर रहे हो। अगर तुम्हें ये पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बीआरएस तो कितनी बार ही हो गया, टेस्ट भी ले लिया तुम्हारा और वो हो गया, तो ये तो तुम्हें आना चाहिए अब। तो ये 2 इलस्ट्रेशन और आपको टेक केयर करनी है और आपका बीआरएस के अंदर ये सारी की सारी बातें डन है। मुझे बताइए कोई दिक्कत, नो सर। नो सर। नो सर। गुड। अब सर एक बार आप जरा ये दिखा दो सर जी पेपर के अंदर क्या हो रहा है, बीआरएस का जरा पैटर्न देख लेते हैं कि भाई हमें भी पता लग जाए क्वेश्चन में क्या लेवल आ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो पॉइंट्स तो हम लोगों ने क्लास में कवर कर लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो जितना मैंने बोला है उससे तो कहीं ज्यादा ही डेवलप्ड हो आप इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स अभी, है ना। तो आइए जरा एक बार पेपर देखते हैं बच्चों। सीएमए के कितने बच्चे आए हुए हैं, कोई आया हुआ है सीएमए का बच्चा, चलिए तो क्वेश्चन पेपर ही दिखा देता हूं सीधा। और सबसे पहले हम कौन सा देखें, मैं 18 दिखाऊं, लेटेस्ट दिखाऊं, लेटेस्ट, आ जाओ लेटेस्ट देख लो। ठीक है सर, देखो पेपर जब स्टार्ट होता है पैटर्न क्या होता है मैं तुम्हें सिखा दूंगा वो, लेकिन आइए जरा बीआरएस के क्वेश्चन ही ढूंढते हैं पहले। ये हमने करा भी था ना आई थिंक, चलिए ये आपको बेटा 10 नंबर का आया हुआ है, स्क्रीन पर दिख रहा है सब बच्चों का, जूम करता हूँ एक मिनट, सब बच्चों को दिख रहा है।
और थोड़ा और बड़ा कर दो। थोड़ा ब्लर है सर। यस सर, ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है, रुक जाओ फिर ऐसे देखो। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द कैश बुक ऑफ जी देयर इज अ बैलेंस ऑफ 4,45,000 इन हिज बैंक। मेरे को ये बता दो, ये बैलेंस कौन सा दिया हुआ है? पासबुक। पॉजिटिव बैलेंस। ये कैश बुक कैश बुक का का कैश बुक का बैलेंस है। कैश बुक है। 4,45,000 का दिया हुआ है। यस सर। आपको ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, 7 पॉइंट्स हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू मेक एडजस्टमेंट इन द कैश बुक एंड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग विद द बैंक पासबुक। प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन है ना, कोई ऐसा सरप्राइज तो नहीं है ना? नो नो सर। सर। नो नो सर। सर। और आप ये पॉइंट्स भी देखोगे तो आपको किसी भी पॉइंट में अटकोगे नहीं, ठीक है? अगर जैसे पहला पॉइंट ही देख लो, चेक्स अमाउंटिंग 60,000 इशूड टू क्रेडिटर। भाई तुमने चेक इशू करा है लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, मुझे बताओ ये जाएगा तुम्हारा बीआरएस में और तुम्हारी कैश यस को सर। ये क्या कर देगा? प्लस कर देगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है? पॉइंट नंबर 2 देख लो, चेक्स पेड इनटू बैंक। सर पेड इनटू बैंक का क्या मतलब होता है? आपने करा भी होगा, डिपॉजिट। डिपॉजिटेड। तो इसका मतलब तुमने चेक रिसीव करे हुए थे, तुमने उनको जमा कराया, 1,10,000 के तुमने जमा कराए, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कलेक्टेड, यानी कि कलेक्टेड का मतलब होता है बेटा क्रेडिटेड। क्रेडिट कितने के हुए? 55,000 के। तो बेटा जो बैलेंस है वो बन गया ना चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। यस सर। क्यों? 55,500 बन जाएगा ना वो। 55,500 का चेक रिसीव्ड बट नॉट क्रेडिटेड। कोई दिक्कत यहां तक? हाँ जी बोलो बोलो। नो सर। तो बेटे इस तरीके से पॉइंट देखोगे, कोई लेवल है पेपर का? मुझे बताओ इस 10 में से भाई साहब आराम से 9 नंबर तो खींचने ही चाहिए ना, अगर 10 में से 10 ना देते हो तो आइए जरा और पेपर यस देखते सर। हैं बीआरएस का। अगर अगर गलती से एक आध पॉइंट गलत हो गया तो पूरा काट देंगे? नहीं पूरा नहीं काटते, लेकिन बस ये ध्यान रखना जो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, अगर आप उसमें गलती करते हो ना तो नंबर ज्यादा कटते हैं, समझ रहे? पूरा नहीं कटेगा, अगर एक दो गलतियां हैं तो 2-3 नंबर काट लूंगा तेरे, लेकिन ऐसे नहीं करूंगा कि पूरा कटता है। ओके सर। सर जी इसमें आया था कि नहीं आया था, देखते हैं एक मिनट। ये देखो 5 नंबर का आया था, ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द कैश बुक बैलेंस। वो कह रहा है भाई साहब कैश बुक का बैलेंस बता दे, और कौन से दिन का बेटा? 31 मार्च। ठीक है मुस्कान 31 जी, मार्च 2021। 31 मार्च का। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, मुझे बताइए फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अनफेवरेबल। और उसके बाद बेटे ये 4 पॉइंट दिए हुए हैं तुम्हें, इनको जब तुम पासबुक में प्लस माइनस करोगे तो कह सकता हूँ कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा बच्चे, यस सर। समझ रहे हो? इट्स मोर ऑफ प्रैक्टिस। अब आपको देखो भाई प्रैक्टिस तुम्हारे हाथ में है कि तुम ये क्वेश्चन, और ये सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हारे उसके अंदर डाल दिए, ये कर भी लिए होंगे तुमने, कर लिया ना? पक्का से भरोसा कर लो ना। यस सर, एक यस डाउट है सर। बस। ठीक है मैडम, अभी देखते हैं डाउट। एक बार बस 2-3 क्वेश्चन और दिखा दूं ताकि तुम्हारे 10 नंबर पक्के हो जाए, तुम्हारे मन में हो जाए कि 100 में से 10 नंबर तो जाने नहीं देने भैया। फिर आ गया बीआरएस से, देखो 4 नंबर का, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर कैश बुक 198, ये सारे पॉइंट दिए हुए हैं, खत्म। आपको क्या लग रहा है 4 नंबर में क्या ये एडजस्टेड कैश बुक पूछते होंगे? नो नो सर। सर। नो सर। और क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो 4 नंबर बेटे 4 नंबर का है। ऐसा हो सकता है नीचे हो सकता है 5-6 नंबर का और आया हो, बट मेरे को जैसे ही दिख रहा है बस में वो है, क्योंकि कई बार हो जाता है कि 15 नंबर भी बैठ जाते हैं, 10 का ऊपर नीचे होके बैठ जाता है।
आपको ना इसी तरीके से करना होता है। मतलब तुमने जब चैप्टर खत्म करा ना, तो तुमको कंफर्ट तभी आएगा जब तुमको ये लगेगा हाँ भाई मैंने तो पेपर के भी देखे, तो मैं हैंडल कर जाऊंगा। आपको अब इतना तुम पढ़ चुके हो, तुमको नोन होगा ये डेप्रिसिएशन का जस्ट ऐसे ही। क्लास खत्म होने वाली है, बस 2 मिनट में खत्म ही है दोस्त, मैं तो सिर्फ यही बता रहा हूँ। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन आपके ना दिमाग में आ जाना चाहिए, ये बुक के अंदर का क्वेश्चन है। आ रहा है दिमाग में? यस सर। डिवेंचर वाला वो कराया था ये। खत्म बेटे खत्म, बस क्लास खत्म है। एक बार ये वाला इसका देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन दिख गया तो। आ गया, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। कितने नंबर का? 10 नंबर का। ठीक है, ये देखो 31 मार्च को कैश बुक ने ओवरड्राफ्ट दिखाया है। अच्छा जी, और उसके बाद आपको ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। अरे सर ये तो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं। हाँ तो बेटे इसको पढ़ोगे तो आराम से हो जाएंगे, कोई पॉइंट के अंदर लेवल नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए, मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? BRS BRS पॉइंट नंबर 8 पे नजर पड़ी है। पॉइंट नंबर 8 बता दो, मॉड्यूल का है पॉइंट या नहीं है? याद आ रहा है तुम्हें? था। यस सर, था ये वाला। ये शायद से इसकी फिगर 1,04 लाख थी शायद से बुक में। 4 लाख का 4%, 16,000 का डिस्काउंट था। सर अमाउंट चेंज है। हाँ अमाउंट चेंज। अमाउंट चेंज होंगे, लेकिन आपको ये जो पॉइंट्स होंगे ना, ये सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे। बैंक चार्जेस, बैंक इंटरेस्ट 2860 और 35 रुपए, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये सारे बुक के पॉइंट्स ही होते हैं। यस सर, इलस्ट्रेशन 10th में है। ये प्रो बीआरएस के सर कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? बीआरएस का क्वेश्चन तुम लगा लो, एक क्वेश्चन आ ही रहा है, और 10 नंबर मेरे को ऐसा लगता है ये बीच बीच में कम कर देते हैं, जो 4 का कभी आ रहा है 5 का। बट ऑन एन एवरेज अगर ये इतनी अटेम्प्ट के क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 6 बार या 5 बार तो 10 नंबर ही आया है। ठीक है ना? और एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब ऐसी जस्ट अभी दिमाग में, कि कंसाइनमेंट पिछले अटेम्प्ट में नहीं आया था, तो वो तो गारंटी है लेके चलो कि कंसाइनमेंट तो पूछेंगे ही पूछेंगे 10 नंबर का इस बार। यस सर। यस सर। ठीक है बच्चों, अब बीआरएस हो जाएगा पूरा ढंग से। यस 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 सर। है ना? बीआरएस का